इधर देखो, देखना अंधेरा एकदम बिल्लार लग रहा है। मैं बस करो। खाली ट्रैक्टर। अरे पागल, देख इधर, देख सुंदर से दिखाएगा तो देख। हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फाइनली पहुंच गई हूँ घर, और मेरे यहाँ एक शादी है। उस शादी में मैं आ गई हूँ, और ये मेरे को रिसीव करने आ गया था। पहले तो मेरे को वेट करवाया है, क्योंकि इसकी आदत है, जब भी मैं जाती हूँ घर उड़ तो पहले ये वेट करवाता है, इसके बाद ही आता। और यहाँ मैं सो के उठ गई हूँ, और इसके बाद सोने के बाद मेरी दी यहाँ पे आ गई थी मेरे को तंग करने के लिए। तो हम दोनों बहनें यहाँ कुछ बातें हो रही थी, तो जिसे मेरे को ये तंग कर रही थी। मतलब इसकी आदत है कि मैं अगर चुपचाप से बेड पे पड़ी रहती हूँ तो ये आगे कुछ न कुछ बातें बोल के, एक्टिविटी करके मेरे को ये थोड़ा बहुत परेशान करते। बट मैं भी पीछे नहीं हटती हूँ परेशान करने में। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान करने पे उतर आती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ बातें ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी मेरे को भी, और इससे भी हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं इसको चिढ़ा रही थी कुछ चीज़ें बोल के, जिससे वो ज़्यादा बहुत हंस रही थी। देन इसके बाद बाहर निकल के आई तो सभी धूप सेक रहे थे, सभी दरवाजे पे बैठे हुए थे इकट्ठे होके। मम्मा, भाई, भाभी लोग, दी लोग, सभी बैठे हुए थे। मैं भी जाके इसमें इन्वॉल्व हो गई, मैं भी बैठ गई। और मैं जब बैठती हूँ तो चांद चांद लगा देती हूँ, कुछ ना कुछ बोलते रहती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो एकदम मैं गोरी गोरी सी लग रही हूँ जो कि आपको देखने को नहीं। कहाँ है यहाँ पे तू? ये मेरे प्यारे से भैया, टगलू भैया। मोटी सीमा में क्या भैया जी, और जो कि यहाँ पर मार दो। 5 लाख के महीना कमाते हैं, 1 रुपया नहीं देते हैं। नहीं पागल खेत करे छै त अपन गाड़ी रहते त प्यांश आसी दरा दाना सहित निकालो, सब निकालो एक साथ। दाला बनबो पड़े छै। आठो में बकरी में बना लगे। बकरी ना ये में ना बकरी सुंदर दाना सहित बनेबे जिम के दे। और मेरे यहाँ एक चीज़ है, आप रहोगे तो एकदम पक जाओगे, कान पक जाएगा आपका, क्योंकि इतना ज़्यादा साउंड आते रहता है गाड़ी वगैरह का। मतलब बहुत मेरे यहाँ जो एक चीज़ है कि गाड़ी वगैरह बहुत है, तो वो सब की हमेशा कभी ट्रक तो कभी ट्रैक्टर, कभी कुछ मतलब हमेशा कुछ ना कुछ गाड़ी वगैरह आती ही रहती है। क्योंकि हम लोग को भाई घर में ऐसा है कि सभी बिजनेस करते हैं अपना अपना, तो सबके पास गाड़ी वगैरह है। मतलब तो 10 से 11 12 गाड़ी है, तो मतलब हमेशा इतना साउंड आते रहता है कि मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग इसको सजा धजा रहे थे किसी चीज़ों के लिए। तो उधर गेस्ट वगैरह बैठा हुआ था, तो हम लोग सोचे कि साइड में आके ये सब कामें करे, तो हम लोग बिल्कुल साइड आ गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गेस्ट उधर था, तो इसीलिए। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा प्यारा सा भतीजा मेरे हेयर लुक बना रहा है। शायद आज मेरे को हीरोइन भी बना देगा। कुछ नहीं बनाएगा ये, बस ऐसी इसको ना हेयर वगैरह से खेलने की आदत है। मतलब किसी का भी हेयर रहता है, खोल के ऐसे चोटी बनाना, ऐसे करना, हेयर स्टाइल करते रहता है, जो कि इसको बिल्कुल आता नहीं है हेयर स्टाइल। और देख सकते हो ये
डंग डंग की मतलब चेंज कर करके अपनी शक्लें बनाता है। और यहाँ पे आ गई मेरी प्यारी सी दी भी हम लोग के साथ आ गई बोल। और देखो मेरे बाल इतना ज़्यादा खींच रहा था, वो जानबूझ के खींच रहा था जो कि ये चिल्लाए। ऐसा भगवान बात सब माने क्या खा रहा है कन्हैया, भी दिखा देंगे तुमको। और यहाँ पे हम दोनों नंद भाभी कन्हैया का मजाक बना रहे थे। कुछ खा रहा था जिसके वजह से मजाक बना रहे थे। और फिर इसके बाद आ गए हम लोग इस साइड। हम लोग को सच बताऊँ तो इतना ज़्यादा दरवाज़ा वगैरह है ना कि जाने में इधर से उधर टाइम ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल पता नहीं चलता है हम लोगों का। तो यहाँ पे ये लोग पढ़ रहा था तो मैं सोची मैं आज पढ़ाती हूँ तुम लोगों को। तो देख सकते हो मेरे हाथ में था स्टिक, मैं जिसके वजह से मैं ये लोग को पढ़ा रहे थे। मैं कुछ लिखने को दी थी जो कि यहाँ पे ये लोग लिख रहा था। जल्दी पढ़ो मैडम। अरे बच्चा खा क्या रहा है तू? बच्चा खा क्या रहा है? जल्दी ट्रैवल करी घर कमा रहे हैं। अच्छा ठीक है। और इसके बाद जाना था नानी घर, तो मैं बाइक निकाली और हम दोनों चल दिए नानी घर के लिए। चलती थी ऑलरेडी पहले ही जा चुकी थी, इसीलिए मैं अकेले जा रही थी और इसको मैं ले ली थी। और इसका काम ही है अभी जब तक हम लोग रहेंगे तब तक बेचारा हम लोग के साथ इधर उधर इसको जाना पड़ता। और यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था, हम तीनों बैठ के बातें कर रहे थे, चुगली कर रहे थे। चुगली नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग कभी चुगली उगली नहीं करते, बस ऐसे बैठे हुए थे हम लोग। रिहर्सल हो रहा है, तुम्हें देखने आएगा कैसे कैसे? इसको देखने आएगा तो ऐसे बैठेगा। हेलो गाइस, हाँ पाकिस्तान में हूँ मैं अभी पाकिस्तान में हूँ, अभी जाऊंगी पाकिस्तान से। हेलो गाइस, आई एम आइंग फॉर बोलापुर। यस वेलकम टू सब्सक्राइब माय चैनल। मामी को लेने दो भाई। और ये है मेरी मामी जी जो कि बहुत ज़्यादा ही बिजी है। बेटे की शादी में तो हर कोई बिजी होता है, तो यहाँ पे मामी जी बहुत बिजी है। और मेरी मम्मा बस बैठ के खा रही है, नहीं वो भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है। सुनेगी भी तो मेरे को फिर पिटाई भी लगेगा। और ये मेरी नानी हेलो गाइस, इसका कोई वैल्यू नहीं है। चलो इसका भी है, मम्मी का भी है, बताइए आप कन्हैया जी मम्मी का भी है। ना अच्छा ये बुलबुल मतलब कन्हैया की मौसी मेरी मामी। तो फिर तुम हाथ कर दो। कन्हैया की मौसी नहीं हम मठाई हेलो गाइस, आगा सब ने चल हेलो गाइस, ऐसे फाला देती है। क्या कार्य मेरे इसका। हम लोग नानी मंगवाया आके अपना लोग दबंगी चला रहे हैं। दबंग है। हेलो गाइस, ये हमारी फैमिली है, प्यारी सी फैमिली। अरे फोटो ले हो गया हेलो गाइस, आई एम अंदर दीवार पर क्लिक हेल्प मी। आइते दूर देखे ले आप कब तक बजे बैग ले एक दो हम बस पूछी ना गाना कट करा अब यार गाना
लड़का है, कन्हैया कुछ बोलो लड़का के बारे में। लड़का का बुआ है, लड़का कक्का है। तो भाई ये लड़का है, इसको हेलो, ये लड़का है और इस लड़का को चुप रहो कन्हैया, 50 लाख दहेज मिला है जिसमें हम लोग को 1 रुपया नहीं दिया है ये लोग। और पर नहीं जेल नहीं जाएगा पहले। कितना रुपया कन्हैया मिला इसको? 51 रुपया। और बस आज भर कुमारा है ही। कल के बाद क्या होगा इसका? कल बकरा बलि चढ़ेगा। मम्मी क्या कर रही है? मम्मी सोना पहन रही। वाह सोना, ये तो चोर को ये हमें देना दहेज में की ना मम्मी? क्यूट लग रही है मेरी मम्मी, क्यूट लग रही है, क्यूट। और यहाँ पे मम्मी लोग जा रही है पूजा करने के लिए। मम्मी, मामी जी, नानी जी सारे लोग जा रहे हैं। मतलब ये होता है कहीं दूर का पूजा, मतलब दूर नहीं है, कुछ चढ़ाया जाता है। हाँ हम लोग के साइड होता है कि एक घोड़ा जैसा बना होता है, मतलब वो गॉड वगैरह जो भी होते हैं उसको चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी लोग जा रही है। हाँ घोड़ा चढ़ाने जा रही है। घोड़ा आप लोग के साइड होता हुआ पता नहीं, बट मेरे साइड ऐसा होता है कि शादी से पहले घोड़ा चढ़ जाता है जो कि पूजा होता है वहाँ पे अच्छे से। और यहाँ मैं क्यूट सी बाबू को लेके मतलब खेल रही थी यहाँ पे। ये मेरे मामा जी की बेटी है जो कि मेरी क्यूट सी सबसे छोटी सिस्टर है। तो यहाँ मैं खेल रही थी और फिर इसके बाद खेलने के बाद मम्मी लोग पूजा करने के लिए चली गई थी। फिर हम दोनों बहनें और आ गए वापस। आते ही मेरे को एक लेटर मिली जो मेरी प्यारी सी भतीजी ने भेजी थी, अपने हॉस्टल से भेजी हुई थी। लेटर लिख के बुआ को दे देना। उस लेटर में लिखा हुआ था बुआ मुझे हॉस्टल से ले जाओ, आप लोग आए हो, फिर आप लोग चले जाओगे तो मैं आ जाऊँगी। यहाँ पे भाई भी यही उसका लेटर पढ़ के हंस रहा था कि वाह इतना बड़ा बात लिखने आ गया उसको। तो हम लोग सभी उसका लेटर पढ़े और यहाँ पे सोची थोड़ा इस लंबू को भी रिकॉर्ड किया जाए। और यहाँ पे ये वॉच दिखा रहा था, सब बहुत ज़्यादा महंगा वॉच पहनता है, सारे चीज़ ये महंगा पहनता है। सच बताऊँ तो मतलब बहुत ज़्यादा, मैं तो उतना सोच भी नहीं सकती हूँ जितने कॉस्टली ये पहनता है। और भाभी भी ये सोच के हंसने लगी कि हम लोग भी इतना महंगा नहीं पहनते, इतना कमा के, जो कि ये कमा भी नहीं रहा और इतना महंगी चीज़ें पहन रहा। हाँ क्यों ना पहने, पैसा जो है। फिर यहाँ पे बड़ी मम्मा और भाभी लोग यहाँ पे थी क्योंकि मेरी भतीजी को बाबू को लाना था हॉस्टल से, क्योंकि जो लेटर मैंने दिखाया था भेजी थी हम लोगों को, तो हम लोग को किसी को भेजना है और वो वहाँ पे लाने जाएगा हॉस्टल से। भाभी हॉस्टल में बात कर लिया कि 2-3 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। यहाँ वहाँ पे ऐसे नॉर्मली नहीं आने देता, एक पास है जो कि वो पास जो पहले मम्मा या पापा को बात करना होता है उस पास से, इसके बाद ही वहाँ पे छुट्टी मिलती है। यहाँ पे देखो मम्मा, बड़ी मम्मा, भाभी लोग कैसे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और देख सकते हो बैकग्राउंड भी कितने, क्या ही बैकग्राउंड रहेगा, सन आ रही थी, सनलाइट आ रही थी। और इसके बाद यहाँ पे मेरी बड़ी मम्मा जा रही है, मेरे नानी घर जा रही है, मतलब वहाँ पे शादी उदी है तो वहाँ पे जा रही है। मम्मी ऑलरेडी वहाँ पे है, तो यहाँ पे बड़ी मम्मा अभी जा रही है। इसके बाद हम लोग जाएंगे, हम दोनों बहनें जाएंगे। और देखो फाइनली आ गया, दोनों ही आ गया हॉस्टल से, दोनों को ले आया गया। नहीं मैं लाई कोई गाइड नहीं और यहाँ पे बड़ी मम्मी रेडी होके जा रही है नानी घर। और ये मेरे बड़े पापा हैं, तो ये भी रेडी हुए हैं क्योंकि सबको जाना होता है, वहाँ पे शादी उदी है तो जाना होता है। तो फिर मैं सोची थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया जाए। ये मोमेंट तो कभी कभी आती है ना, मतलब इस प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाना।
तो फिर हम लोग सारे बच्चे मेरी बुआ मेरी भी आई हुई थी, तो सारे बच्चे सारे एक जन इकट्ठे होके हम लोग फ़ोटो वीडियो शूट करवा लिए अपनी बड़ी मम्मा के साथ, बड़े पापा के साथ। कितना अच्छा लगता है ना अपने फैमिली के साथ रहो यार, कितना मतलब पता नहीं चलता है कि कैसे दिन कटती है, बिल्कुल ही नहीं पता चलता। और मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और भी बिल्कुल पता नहीं चलता, जब सारे लोग एक जगह होते हैं तो और भी नहीं पता चलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है हम लोग गांव आने के लिए बहुत तरस जाते हैं कि नहीं गांव जाना है, क्योंकि काफ़ी दिनों के अभी तो कंटिन्यू थोड़ा बहुत जा भी रही है। पहले तो ऐसा होता नहीं जाना है, रोने लगती थी कि नहीं गांव जाना है, ऐसा होता है। अभी भी ऐसा होता है कि नहीं गांव जाना है, सोच के रह जाती हूँ बट जा नहीं पाती। और इसे देखो ये कैसे आवारा की तरह घूम रहा था रोड पे। तो मैंने पूछा इसे कि किसका वेट कर रहा है, तो इसकी जवाब कुछ और थी, बट मैंने कुछ और बोला इसको। मैं इसका मजाक उड़ा रही थी क्योंकि ये पता नहीं किसका वेट कर रहा था यहाँ पे बैठ के। और यहाँ पापा रेडी हो गए बाइक लेके जा रहे थे कहीं, तो बस यहाँ पे ये लोग प्रियांशु के डिमांड पे और प्रियांशु के डिमांड पे वीडियो बना, क्योंकि बोला कि बुआ माँ वीडियो हमेशा बनाती रहती है, आप भी बना लो। तो यहाँ पे पापा लोग डिमांड पूरा कर रहे, करना पड़ता है कभी कभी, बच्चे को बात माननी होती है। तो पापा अपना बात मान गए और ये भी वीडियो यहाँ पे अपना बनवा लिए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल मारेगी हाँ सटा रही तुम चमड़ी। तो आप अपने बारे में कुछ बोलिए। तो अभी हम जा रहे हैं। और इसके बाद वहाँ पे घूमने के बाद मैं आ गई थी रूम में। और एक चीज़ है, हम दोनों बहन जहाँ रहते हैं, जहाँ ये जाती है वहाँ मैं इसके पीछे पीछे जाती हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है मैं भी कहीं जाती हूँ तो इसका भी मन नहीं लगता, ये भी पीछे पीछे आ जाती है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ मम्मा से थोड़ा बहुत प्यार। कभी कभी मम्मा का प्यार बीच में करना ज़रूरी होता है। बहुत देर हो गया तो मैं यहाँ मम्मा से प्यार करी हूँ। सच बताऊँ तो मेरी हरकतें ऐसी है ना, मतलब मेरी मम्मा हमेशा कहती रही थी अभी तक तू बच्ची है, तो मैं बोलती हाँ मम्मा मैं बच्ची हूँ। और माँ के लिए तो यार बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं। सच बताओ तो मैं अगर कहीं दूर जैसे जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, उनको याद कर करके बहुत ज़्यादा ही बच्चों की तरह एकदम रोती हूँ, बट ऐसा फील नहीं होने देती हूँ कभी मैं किसी को। और यहाँ पे मैं बैठ के धूप सेक रही थी थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा है कि मैं अगर ज़्यादा धूप सेकती हूँ तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल आ जाता है, जिसे मैं वो टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ। सच बताऊँ तो धूप, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बैठ के धूप सेक रही थी। दिख भी नहीं रहा है धूप में। चन 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 भाई चला। देन इसके बाद मेरे को मार्केट में काम था, तो मैं ये जा रही हूँ काम करवाने। बैंक का काम था, तो ऐसे मेरे को दिल्ली में था, बट मैं सोची अगर यहाँ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो वही मैं जा रही हूँ अभी पूछने के लिए। अगर काम हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, बट पता नहीं 50-50 है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सबसे पहले तो इसका काफ़ी देर वेट करना पड़ा और ये ऑलरेडी लेट कर दिया जाने को। अब पता नहीं, जाने के बाद ही पता चलेगा होगा या नहीं होगा। हम लोग अभी आए हैं अपना खेत घूमने। उधर है, अभी उधर जाएंगे। अभी जा रहे हैं हम लोग, इधर दिखा ना। अभी हम लोग जाएंगे खेत घूमने। बहुत दिनों के बाद खेत घूमने आए हैं। थोड़ा दीजिए, बहुत दिनों के बाद खेत घूमना एकदम। इतना दिन 10 साल की इतना सा बड़ा खेत है हम लोग का। सच बताओ तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था मेरे को घूमने में। और ऊपर से एक जो ग्रीन जो दिख रहा था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था। सच बताऊँ तो मैं तो जब भी अपने होम टाउन आती हूँ तो मैं जैसे बड़ी मम्मा या किसी को मैं बोलती हूँ कि चलो मेरे को घुमा के लाओ। ऐसे मैं अकेली कहीं नहीं जाती हूँ। सच बताऊँ तो मेरे साथ अगर कोई जाता है तभी मैं कहीं भी निकलती हूँ घूमने के लिए। अपना खेत घूमने। और ये है सरसों का खेत, ठंडी में। निशा देख रही है अपना खेत।
और ये रहा नदी। नदी हम लोग का बहुत बड़ा नदी जिसमें छठ उठ होता है, वो नदी है। बहुत दुख है बेचारी को, कल हम जा रहे हैं तो तुम माँ मम्मी तुम अपने भाषा में बोलो, कल हम चल जाबो तो की करबी तू? कानम नहीं मन लगते अब की करबे है आरो और कुछ कहीं नहीं। कमर रहबे आ परल रहबे कानैत रहबे बेटी ओ, नाम। बाप रे बाप, कम्बल ओढ़ेगी या रोएगी बहुत ही। मेरी प्यारी सी मम्मी है। तो कल हम चले जाएंगे, इसके लिए मेरी मम्मी आज से ही शोक मना रही है। मम्मी बहुत रोबी कल ले, हाँ? बहुत कानबी, कैसे कैसे कानबी? केना कानै छै जना कानिए छोड़ के जेबी त कानबे नहीं करे। पापा बहुत रोई बेचारी।